भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में भयंकर आक्रोश है। जनता त्रस्त हो गई है इनके कुशासन से। पिछले 5-7 साल का जो कुशासन रहा है उससे जनता त्रस्त हो गई है और जनता छुटकारा चाहती है कि ये देखो हिंदू धर्म के खिलाफ वाले हैं, ये हिंदू धर्म की खिलाफत करने वाले लोग हैं। और ये अब तो धर्म के अंदर विभाजित, धर्म में बांटना लोगों को, इस तरह से देश के अंदर का आपस की जो एकता थी उसको ये विखंडित कर रहे हैं। और कोर्ट से फैसला आ गया, आज कोर्ट से फैसला आ गया तो वहां मंदिर बन रहा है, उसमें किसी को भी इसका श्रेय देना ये गलत है। यही बात है कि जनता को भड़का के नाम से, उसका अपने नाम से लेके बीच में दलाली के ब्रोकर की तरह से व्यवहार करके उसको ऊंचे रेटों में बेची जा रही है मंदिर के नाम से। तो कुल मिला के वहां पर एक लूट खसोट का एक अच्छा माध्यम बना लिया है इन्होंने। मंदिर के नाम से चंदा खाया लोगों ने करेगा कि देखो ये हिंदुओं के खिलाफ है ये। इसलिए इसको इस रूप में समझना चाहिए कि ये धर्म संसद जो आयोजित की गई है ये एक सोचा समझा षड्यंत्र के तहत एक फेंका हुआ शस्त्र है, एक जाल फेंका है लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए, आम जनता को, राजनीतिक पार्टियों को। तो उनको यहाँ से जहां तक हो सके इसको इग्नोर करके और केवल जो बुद्धिजीवी तबका है उसको इसका विरोध करना चाहिए और अंततः जनता को समझना चाहिए, तभी जनता को समझाने में हम कामयाब हो पाएंगे। प्रधानमंत्री की जुबान लकवाग्रस्त हो जाती है चीन का नाम लेते समय। आज तक आपने कभी चीन का नाम नहीं सुना होगा प्रधानमंत्री का मुंह से। लगातार ये खबरें, प्रधानमंत्री है, कहते हैं हाँ, मजबूत प्रधानमंत्री, बस मजबूत है, कमजोर आदमी को दबाने के लिए, जो कमजोर तबका है उसको दबाने के लिए ये मजबूत है, मजबूत नजर आते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री उसी शिखंडी महारथी की तरह हैं, बनना, संवरना, मेकअप करना और गाल बजाना, दौड़ना, ताली बजाना, यही इनका काम है। इसको साबित नहीं करना है। कमी क्या रही, वजह क्या रही कि कांग्रेस पीछे चली जाती है, फिर बीजेपी का उत्थान होता है पूरे देश में? बीजेपी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये होता है हमेशा ही ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि आगे आने वाले समय शायद हम इससे कुछ बेहतर हो सकें। जब उसके बाद अब जो तुलना कर रहे हैं लोग तो पा रहे हैं कि नहीं पहले की सरकारें तो बहुत अच्छी थी, जो कुछ देश ने तरक्की की है वो पहले की सरकारों ने दी हुई है। हमारा देश इस समय आज जो भावनाएं हैं काम के क्षेत्र में, तरक्की के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, पिछले 60 साल में जो कुछ किया था अब जो है उससे 20 साल पीछे हो गया है अब। और मैं कहूँ कि लोगों के भाईचारे की जो भावना, लगभग देश का हाल वो हो चुका है जो 1000 साल पहले था। छोटे छोटे आक्रांता यहाँ आते थे, देश के ऊपर हमला करते थे और लूट के ले जाते थे। चूंकि आपस में लोगों के अंदर सद्भाव नहीं था, छोटे छोटे गुटों में बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, भाईचारा आपस में नहीं था। लगभग इस सरकार के राज में लगभग वही समय फिर से आ गया है कि लोगों में आपसी सद्भाव नहीं है। नहीं तो आपने देखा होगा कि 1962 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, केवल सेनाएं नहीं लड़ती हैं बॉर्डर पर, सेनाओं के पीछे एक नैतिक बल होता है आम जनता का। हमारे पूरे के पूरी जनता उनके साथ में रहती थी, हर तरह से रुपए पैसे से लेकर हर तरह से उनकी मदद करती थी। अब जो समय आ गया है फिर से लोगों को लगता है कि धर्म युद्ध हो गया क्या अब? दरअसल धर्म युद्ध का जो शब्द है वो थोड़ा हिंदुओं में या जो सनातन धर्म में धर्म युद्ध का मतलब होता है कि सही चीज के लिए, सही चीज के पीछे लड़ना, उसे कहते हैं धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध नहीं है, ये सत्ता का युद्ध है। सत्ता कैसे हासिल करनी है ये वो युद्ध है। उसके लिए जनता को भड़का के आपस में सद्भाव को बिगाड़ के जाति धर्म के अंदर आपस में जातियों में विभाजित करना, धर्म के अंदर विभाजित, धर्म में बांटना लोगों को, इस तरह से देश के अंदर का आपस की जो एकता थी उसको ये विखंडित कर रहे हैं उसको, और केवल अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए। ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी राम मंदिर या राम जन्मभूमि को लेकर के और लुभाने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि राजीव गांधी के ही जमाने में बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा गया था, ये सब जानते हैं। लेकिन इस चीज़ों को क्या कांग्रेस पार्टी लुभा नहीं पाई क्या, अपने फेवर में नहीं कर पाई क्या? नहीं, सवाल इस बात का नहीं है कि लुभा नहीं पाई। कांग्रेस तो हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही है। जब हमने 1950 में एक संविधान हमने एक बनाया, मस्जिद का ताला तोड़वाना ये धर्मनिरपेक्षता थी या नहीं थी, ये बताइए। राम मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, लेकिन पहले बाबरी मस्जिद का ताला जब तोड़ा गया था ये तो राजीव गांधी के टाइम में तोड़ा गया था। नहीं, ये बात ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट की नजर में था ही, कोर्ट ने इसके ऊपर कोई कांग्रेस खुलकर नहीं बोलती क्यों इस मामले को, अपने इसीलिए नहीं करना चाहती है? नहीं बोलती है, हमेशा से कोर्ट के केस चल रहा था तो कोर्ट के दायरे का कांग्रेस ही शुरुआत की राम मंदिर के लिए। नहीं, कांग्रेस ने रास्ता खोली कांग्रेस ने। नहीं, कांग्रेस ने शुरुआत नहीं की। जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने कहीं किनारे से उन्होंने कह दिया था कि ठीक है पूजा करना है आपको, पूजा कर सकते हैं आप। केवल एक पूजा करने की बात थी और बाकी समय के साथ में एक तरफ अगर मस्जिद में नमाज चल रही है, एक तरफ अगर लोग पूजा कर रहे हैं और समय के साथ में लोगों कोर्ट में फैसला आ जाएगा तो किसी ये नहीं आएगा कि सरकार ने किसी विशेष पक्ष का, किसी एक पक्ष का साथ दिया है। भाई अदालत निर्णय कर देगी उसको, उसके हिसाब से फैसला हो जाएगा, तब जाके मंदिर का या मस्जिद का जो भी है निर्माण हो जाएगा उसके हिसाब से। उस समय के साथ में आज कोर्ट का फैसला आ गया,
कोर्ट का फैसला आ गया, उसमें ये कहना कि अगर कांग्रेस उसी टाइम पर या बाद में उसे अपने पक्ष में लेने के लिए या ये लुभाने के लिए कि हमने कुछ किया राम मंदिर के लिए, हमने शिलान्यास कराया, हमने ताला तोड़वाए, तब हो सकता है कि हिंदू आपके फेवर में हो सकता था। नहीं, ये मसला ही नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि हम क्यों किसी विशेष पक्ष के साथ जाएंगे। सरकारों का ये काम नहीं है किसी विशेष धर्म का पक्ष लेना, ये मसला है, कोर्ट का मसला है। ये बात ठीक है कि देश की बहुसंख्यकों की जो भावना है राम और कृष्ण के प्रति जुड़ी हुई है, इस देश के कण कण में राम और कृष्ण विद्यमान है, ये बात ठीक है। पर चूंकि कहीं भी अगर कहीं विवाद होता है तो उसका मसला कोर्ट में ही हल होता है, और कोर्ट से फैसला आ गया, आज कोर्ट से फैसला आ गया तो वह मंदिर बन रहा है, उसमें किसी को भी इसका श्रेय देना यह गलत है। यही बात है कि जनता को भड़का के, आपको लगता है मंदिर का निर्माण हो रहा है या सिर्फ ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं, मंदिर का निर्माण तो कोर्ट के निर्देश में हो रहा है। उसके नाम से जो लूट खसोट, जो वास्तव में उसके नाम से लूट खसोट करने वाले लूट खसोट कर रहे हैं, उसकी जमीन जायदाद के ऊपर कब्जे करके किसी न किसी बहाने से वहां की जमीनों को खरीद के जमीनें बेची जा रही हैं। हाँ, लोग कह ही रहे हैं जमीनें बेची जा रही हैं, जमीनें बेची जा रही हैं, जमीनें खरीदी जा रही हैं, कमजोर लोगों से जमीनें खरीदी जा रही है, कम रेट में खरीदी जा रही है, और अपने नाम से, उसका अपने नाम से लेके बीच में दलाली के ब्रोकर की तरह से व्यवहार करके उसको ऊंचे रेटों में बेची जा रही है मंदिर के नाम से। तो कुल मिला के वहां पर एक लूट खसोट का एक अच्छा माध्यम बना लिया है इन्होंने, मंदिर के नाम से चंदा खाया लोगों ने। अभी सेना प्रमुख के कुछ 5 से 6 सेना प्रमुख जो रिटायर्ड सेना प्रमुख थे, उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को खुला पत्र लिखा है कि इस धर्म संसद पर तुरंत संज्ञान लिया जाए, कुछ इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसे कितना गंभीर मामला मानते हैं आप? देखिए, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, बड़े प्रभावशाली लोग हैं और देश की रक्षा के महत्व को समझते हैं, जो चाहे हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष हों, चाहे कोर्ट के बहुत सारे कोर्ट के रिटायर्ड जज वगैरह भी हैं, सच्चे संत महात्मा जो हैं, वो इस बात को समझते हैं कि देश जो है जिस धारा में बह रहा है अभी, अंततः देश के लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। क्योंकि पूरे सेनाध्यक्ष वो जानते हैं कि केवल सेना ही नहीं लड़ती है सीमाओं पर, उसके पीछे आम जनता का एक नैतिक साहस, नैतिक बल भी होता है जो उनको लड़ने की प्रेरणा देता है। अब जो है वो नैतिक बल लगातार कमजोर होते हैं। अगर देश के अंदर आपस में भेदभाव होगा तो उस समय पर सेनाओं को उतनी मदद नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए उनका चिंता जायज है, उनकी चिंता वाजिब है, वो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। पर किसी राजनीतिक दल को, जैसे ही वो राजनीतिक दल अगर इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो अंततः उसका परिणाम, ये जो इनका प्रचार तंत्र है, पूरा का पूरा प्रचार तंत्र जनता में ये भावनाएं देने की कोशिश करेगा कि देखो ये हिंदुओं के खिलाफ है ये। इसलिए इसको इस रूप में समझना चाहिए कि ये धर्म संसद जो आयोजित की गई है, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र के तहत एक फेंका हुआ शस्त्र है, एक सुनियोजित षड्यंत्र है, उसके तहत इन्होंने शस्त्र फेंका है, अपना एक जाल फेंका है लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए, आम जनता को, राजनीतिक पार्टियों को। तो उनको यहाँ से जहां तक हो सके इसको इग्नोर करके और केवल जो बुद्धिजीवी तबका है उसको इसका विरोध करना चाहिए और अंततः जनता को समझना चाहिए, तभी जनता को समझाने में हम कामयाब हो पाएंगे। गलवान घाटी को लेकर के अभी से कुछ पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई सीमा में घुसा है ना घुसेगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहते रहे। लेकिन अभी कई ऐसे रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि गलवान घाटी के अंदर तकरीबन 21 से ज़्यादा गाँव के नाम चाइना में लिख दिए गए हैं। इस सरकार में नैतिक साहस ही नहीं है बिल्कुल कि ठीक चीन का तो नाम भी आज तक प्रधानमंत्री की जुबान से आपने सुना नहीं होगा। चीन का नाम, प्रधानमंत्री की जुबान लकवाग्रस्त हो जाती है चीन का नाम लेते समय। आज तक आपने कभी चीन का नाम नहीं सुना होगा प्रधानमंत्री का मुंह से। लगातार ये खबरें, प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं हाँ, मजबूत प्रधानमंत्री बस मजबूत है, कमजोर आदमी को दबाने के लिए, जो कमजोर तबका है उसको दबाने के लिए ये मजबूत है, मजबूत नजर आते हैं। जैसे ही कोई ताकतवर आदमी सामने आता है, दरअसल इनको गाल बजाने में, ताली बजाने में, दहाड़ने में, अपनी बातों को वाहवाही करने में, उसमें बड़े मजबूत नजर आते हैं। अगर मैं सही मायने में थोड़ा कहना चाहूँ, अगर तो आपने महाभारत का युद्ध जैसे सुना था, महाभारत का युद्ध का एक निर्णायक 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भीष्म पितामह 10 दिन तक लड़ाई लड़ते रहे और जब तक वो जीवित थे ये माना जाता था कि ये जब तक ये जीवित रहेंगे इनके सामने कोई लड़ नहीं सकता है। पांडव सेना ने एक रणनीति बनाई, एक शिखंडी नाम का एक महारथी ले गए, उसको सजा संवार के उसके औरतों के कपड़े पहना के रथ में खड़ा कर दिया। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूं, महिला बना के उनके सामने पेश कर दिया। उसके सामने अर्जुन तीर चलाता रहा, भीष्म पितामह को मार दिया। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि हमारे वैसे ही महारथी हैं ये, गाल बजाने में, मेकअप करने में, सच संवर के रहने में,
उनके पीछे चलाने वाले तीन प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा है क्या? देश नहीं संभल रहा है। दरअसल उनमें कहते क्षमता ही नहीं है। महाभारत के उस महारथी शिखंडी के महारथी की तरह है ये। मैं फिर से ये बात कहता हूँ, एक बहुत बड़े महारथी शिखंडी महारथी जिन्होंने महाभारत के युद्ध को पूरा एक निर्णायक मोड़ दिया था, ये हमारे प्रधानमंत्री उसी शिखंडी महारथी की तरह हैं। बनना, संवरना, मेकअप करना और गाल बजाना, दौड़ना, ताली बजाना, यही इनका काम है। वास्तव में लड़ने वाले इनके पीछे, जैसे अर्जुन लड़ रहा था शिखंडी के पीछे से, तीर चला रहा था छुपके, वैसे ही इनके पीछे कोई और लोग हैं जो सारे काम कर रहे हैं। इनका काम तो केवल सामने एक शिखंडी की तरह से सामने बैठ जाना बस है। और इसीलिए और यही बात कहती है 56 इंच के अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? लोग ये भी पूछते हैं मोदी नहीं तो फिर कौन? ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, हमने चुना है, देश की जनता ने चुना है अदृश्य रूप में, अदृश्य शक्तियों के खिलाफ देश को लड़ना है, देश की जनता को समझना है। क्योंकि हमारे देश की जनता अभी तक भी, आम जनता जो है उतनी परिपक्व नहीं हो पाई है बौद्धिक रूप से, और इसीलिए अब कम से कम हमें जागरूक करना होगा। फिर से एक गांधी के रूप में किसी न किसी को ऊपर आगे आना पड़ेगा, कोई हमारे नेताओं को आगे आना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा, बुद्धिजीवी तबके को जागरूक करना पड़ेगा कि इसकी खिलाफत करें। कैसे इस गांधीवादी देश में गोडसे के जयकारे लग रहे हैं, कैसे आप उनको समझा पाएंगे? अभी तक आप देख सकते हैं कि पिछले 70 साल से गांधीवाद ही चलता रहा है, गॉडसे के नारे नहीं लगे। बहुत छोटा सा तबका है जो गॉडसे के नारे लगाना चाहता है। लड़ लेंगे उनसे। अब ये बात है कि आप जनता को गुमराह करने से कैसे रोक पाएंगे? आप लड़ना ही होगा। आपको देश को बचाना है तो आपको कमर कसनी पड़ेगी, गॉडसेवादियों से लड़ना होगा आपको। और उसके लिए यहाँ पर बहुत एक बारीक लाइन है देशभक्ति और देशद्रोही की, ये बात को समझना पड़ेगा आपको। बड़ा ही बारीक लाइन है। आपको ये अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं वो, हमें ये दिखाना पड़ेगा। बड़ी ही बारीक लाइन है, उस बारीक लाइन के बीच में आम जनता नहीं समझ पा रही है, उसे जागरूक करना होगा। और इसीलिए गांधीवाद जो है, गांधी जो देश के लिए समर्पित थी जिनकी जिंदगी, जो हमेशा कभी भी, आज का प्रधानमंत्री जैसे पूरे शौक मौज में रहता है, गांधी बेचारे एक लंगोटी में रहते थे और उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, देश के लिए जीवन कुर्बान किया। लोगों को समझाना पड़ेगा, आम जनता को, और तभी हम इस तरह की ताकतों से सामने लड़ पाएंगे।